गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की इस तासिका में रामविलास शर्मा जी द्वारा रचित धूल पाठ का स्पष्टीकरण करेंगे। प्रस्तुत पाठ धूल के लेखक प्रगतिशील आलोचक के सशक्त हस्ताक्षर रामविलास शर्मा जी हैं। यह पाठ धूल की महिमा एवं महात्म्य, उपलब्धता एवं उपयोगिता का बखान करता है। यह धूल के भौतिक रासायनिक महत्व के साथ साथ सांस्कृतिक महत्व को प्रतिपादित करता है। लेखक को दुख है कि नगरीय सभ्यता न तो धूल के इस महत्व को समझती है और न ही इसके सौंदर्य की पहचान है। इस पाठ के माध्यम से मिट्टी के गुणकारी धर्म को प्रस्तुत किया गया है। अखाड़ा प्रेमी लेखक को अखाड़े की मिट्टी देवताओं पर चढ़ाने वाली या चढ़ने वाली पवित्र मिट्टी प्रतीत होती है। यह धूल साधारण धूल नहीं बल्कि तेल और मट्ठे से सिंचाई हुई मिट्टी है। शरीर इस धूल मिट्टी से बनता है। पाठ इस तथ्य को रेखांकित करता है कि शरीर के निर्माण में मिट्टी की ही भूमिका है और जीवन के लिए जितने अनिवार्य सार तत्व हैं वे सब मिट्टी से ही मिलते हैं। प्रकृति का बड़ा भाग मिट्टी से ही निर्मित है। यही प्रकृति अपने सौंदर्य से हमें रिझाती है। मिट्टी और धूल में वही संबंध है जो शब्द व रस में इस तरह के उदाहरण देकर उन्होंने धूल की महिमा गाई है, धूल के बारे में बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ। हिंदी कविता की सबसे सुंदर पंक्तियों में से यह है, जिसके कारण धूली भरे हीरे कहलाए। यह जो पंक्ति है, इस पंक्ति में जो हीरा है वह हीरा जो एक बालक है जो धूल में खेल रहा हो, जो धूल से सना हो। उसकी सुंदरता धूल में खेलने से ही है और इसी कारण उस बालक को धूली भरा हीरा कहा है। कितनी सुंदर पंक्ति है कवि की कि हम बालक को धूल में खेलने से रोकते हैं, परंतु वही बालक जब अपने सहज रूप में आता है तब वही जो है हीरा कहलाता है, धूली भरा हीरा कहलाता है। हीरे के प्रेमी तो शायद उसे साफ सुथरा खरादा हुआ अर्थात सुडौल चिकना बनाया हुआ और आंखों में चकाचौंध पैदा करता हुआ देखना पसंद करेंगे। मतलब जो हीरे के प्रेमी है, हीरा का अर्थ है जिस हीरे को हम अपने शरीर में धारण करते हैं, अंगूठे के रूप में किसी और रूप में। तो कहते हैं जो हीरे का प्रेमी है, जो अपनी आंखों में सिर्फ चमक देखना चाहता है, वह हीरा जो है कितनी भी कीमत देकर उसे खरीद लेगा, परंतु वह उस धूली भरे हीरे का कभी भी तारीफ नहीं करेगा। वह उस धूली भरे हीरे से दूर भागने की कोशिश करेगा। परंतु हीरे से भी कीमती जिस नयन तारे का जिक्र इस पंक्ति में किया गया है वह धूली भरा ही अच्छा लगता है। अर्थात इस पंक्ति में जिस धूली भरे हीरे, जिस बालक के बारे में कहा गया है, जिस नयन तारे मतलब किसी माँ की आंखों के तारे के बारे में कहा है, उसकी सुंदरता धूली भरा ही अच्छा लगता है। हम सोचते हैं कि धूल से नहीं खेलना चाहिए, धूल में नहीं खेलना चाहिए, तबीयत खराब हो जाएगी, परंतु एक बालक को धूल क्यों पसंद है, मिट्टी क्यों पसंद है? क्योंकि वह उसका स्वाभाविकता है, स्वाभाविक गुण है, जिसके कारण वह धूल के प्रति आकर्षित होता है। वह धूली भरा ही अच्छा लगता है। जिसका बचपन गांव के गलियारों की धूल में बीता हो, वह इस धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना कर ही नहीं सकता। कहते हैं जिसका बचपन जो है धूल में बीता हो, गांव की गलियारों में बीता हो, और भले कितना ही बड़ा इंसान वह क्यों ना बन जाए, वह कभी भी धूल को तुच्छ नहीं समझ सकता और ना ही किसी बालक की कल्पना जो है इस धूल के बिना
कर सकता है, क्योंकि उसे पता है बालक की जो सहज पार्थिवता है वह धूल से सनने से ही है। धूल से सनने पर उसकी सहज सुंदरता जो है निखर कर उठती है। इसलिए इस प्रकार का वक्तव्य जो है लेखक ने दिया है। फूल के ऊपर जो रेणु, रेणु का अर्थ है धूल, उसका श्रृंगार बनती है, वही धूल शिशु के मुख पर उसकी सहज पार्थिवता को निखार देती है। मतलब बच्चे की जो मिट्टी के प्रति जो लगाव है, उस लगाव को वह दर्शाती है, क्योंकि वह बच्चे जो है कोमल मन, निस्वार्थ मन होते हैं, वे हमेशा प्रकृति के करीब होते हैं। इसलिए कहा है कि उस बालक की जो सहज पार्थिवता है, उसकी सहजता है, वह मिट्टी के करीब रहने से ही है, धूल में खेलने से ही है, मिट्टी को छूने में ही है। अभिजात वर्ग ने प्रसाधन सामग्री अर्थात सुंदरता बढ़ाने की चीजें में बड़े बड़े आविष्कार किए हैं। कहा कि वह अपने नकली सुंदरता को बनाए रखने के लिए, अपनी नकली सुंदरता, अपने नकली चेहरे को ढकने के लिए अलग अलग चीज़ें बनाई हैं, ताकि वह सुंदर दिख सकें और अपने नकली चेहरे को उस प्रसाधन सामग्री के नीचे ढक सकें। कहा कि अभिजात वर्ग ने प्रसाधन सामग्री में बड़े बड़े आविष्कार किए हैं, लेकिन बाल कृष्ण पर छाई हुई वास्तविक गोधूली का अर्थ है शाम के समय जंगल से लौटते हुए गायों के पैरों से उड़ती हुई धूल, जिसे लेखक ने गोधूली की संज्ञा दी है। गोधूली मतलब शाम के समय में जब गोपाल जो है अपनी गाय बैलों को लेकर के लौटते हैं, और उस समय लौटते समय जब उनके पैरों से धूल उठती है, उसे ही उन्होंने गोधूली की संज्ञा दी है। कि तुलना में वह सभी सामग्री क्या धूल नहीं हो गई? कहा कि जिस अभिजात वर्ग ने अपने नकली सलमे सितारों के माध्यम से अपने चेहरे को ढकने की कोशिश की है, उस बालक के चेहरे पर जो धूल है, जो उसकी सहजता है, वह धूल जो है सबसे महत्वपूर्ण है। और उस धूल के सामने अभिजात वर्ग द्वारा निर्मित वह सारी प्रसाधन सामग्री जो है धूल के समान है, अर्थात महत्वहीन है, उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि उसी में सबसे अधिक सुंदरता हमें दिखाई देती है। हमारी सभ्यता इस धूल के संसर्ग से बचना चाहती है। मतलब हमने जो एक कल्चर डेवलप किया है आधुनिकता की होड़ में, हम लोग अपने आप को सो कॉल्ड आधुनिक कहते हैं, और पाश्चात्य राष्ट्रों द्वारा जो संस्कृति, जो नियम कानून छोड़ दिए गए हैं, उसे हम अपनाने में अपना बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि उनके द्वारा छोड़ी गई चीज़ों को हम अपना रहे हैं, और हमारी जो सांस्कृतिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, ऐतिहासिकता है, हमारी संस्कृति सभ्यता है, जिसे हम त्याग रहे हैं, लेकिन पाश्चात्य जो लोग हैं, जो देश है, वही हमारी संस्कृति को अपनाकर अपने जीवन को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे। देखिए कैसी विडंबना है, हम उनकी संस्कृति को, उनकी त्यागी हुई संस्कृति को अपना करके गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, और वे हमारे प्राचीन और सभ्य संस्कृति को अपना करके वे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, वे अपने जीवन को और अधिक बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमारी सभ्यता से जो है धूल से बचना चाहती है, वह आसमान में अपना घर बनाना चाहती है, वह चाहती है कि धूल से दूर रहे और आसमान में अपना घर बनाए। इसलिए शिशु भोलानाथ से कहती है धूल में मत खेलो, इसलिए वे उस बालक से, अपने बच्चों से कहती है कि धूल में मत खेलो, क्योंकि धूल में खेलने से तुम्हारा शरीर गंदा हो जाएगा। भोलानाथ के संसर्ग से तो उसके नकली सलमे सितारे धुंधले पड़ जाएंगे, धुंधले मतलब फीके। कहा कि इसीलिए हमारी सभ्यता बालक से कहती है कि उस धूल से मत खेलो, क्योंकि जब तुम धूल से खेलोगे, धूल में सनोगे खेलकर, तो तुम्हारी जो धूल है, तुम्हारे शरीर पर लगी हुई जो धूल है, उस धूल के कारण इस अभिजात वर्ग द्वारा अपनाए गए प्रसाधन सामग्री जो है धूल के समान है। वह सारी नकली सलमे सितारे जिससे वह अपने आप को सुंदर बनाने की कोशिश करते वह धूल में मिल जाएंगे।
उसकी सुंदरता फीकी पड़ जाएगी। जिसने लिखा था, धन्य धन्य वे है नर मैले जो करत गात कनिया लगाए धुरी ऐसे लरिकान की। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने हमारे समाज को, हमारे अभिजात वर्ग को आईना दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने इस बात की कोशिश की है हम कितनी छोटे हैं, हमारी सोच कितनी छोटी है। उसने भी मानो, जिसने यह पंक्ति लिखी है उसने भी मानो धूलि भरे हीरे के महत्व को कम करने में कुछ उठा ना रखा। उसने भी उस धूलि भरे बालक को छोटा और तुच्छ माना है। धन्य धैर्य कह करके वह उस व्यक्ति को बड़प्पन दिखाया या फिर उस व्यक्ति के लिए विज्ञापित की है, उस व्यक्ति को महान बताया जिसने धूल में खेलते हुए बच्चे को अपनी गोद में उठाया है। वह कहता है तुम कितने धन्य हो, तुम में कितना बड़प्पन है कि तुमने इस गंदे बालक को गोद में उठाया है। फिर मैला शब्द से अपनी हीन भावना भी व्यंजित कर दी और उसके बाद क्या कहा उसने, मैला, उसका अर्थ है कि बालक जो धूल में खेल रहा है वह मैला हो चुका है। मैल और धूल में अंतर है। मैल शहरों में होती है, धूल गांवों में होती है। मैल हम निर्माण करते हैं, कचरा जो हमारे घरों से मल मूत्र निकलता वो मैल है, जिससे हमारी तबीयत खराब होती है, हम अस्वस्थ होते हैं, न कि वह जो गांव के गोपालों के पैरों से निकलती। वह तो धूल है और धूल में खेलने से किसी की तबीयत खराब नहीं होती। बचपन में जब पैर कट जाते थे तब उसी धूल को हम अपने जख्म पर लगा लेते थे और ऐसा विश्वास था, ऐसी भक्ति थी उस धूल के प्रति कि यह धूल ही हमारी उस जख्म को ठीक कर देगा। तो ये होती है धूल के प्रति श्रद्धा। तो उस व्यक्ति ने मैला शब्द कह करके अपनी हीन भावना, अपनी छोटी सोच, अपने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है जाहिर कर दिए। उसने उस बालक को मैला कहा है। अंत में ऐसे लरिकान कहकर उसने भेद बुद्धि का परिचय भी दिया और ऐसा बच्चा उसने अपने और उस बच्चे के बीच में अंतर कर दिया। अपनी भेद, जो दोनों वर्गों के बीच में एक डिफरेंस है, जो भेद है, उसे प्रकट किया है। कहा कि ऐसा बच्चा जो धूल में खेल रहा है, देखो मैंने उसे गोद में उठाया है और मैं कितना धन्य हूँ। उसने अपने आपको अपना बड़प्पन विज्ञापित किया है, देखो मैं कितना धन्य हूँ क्योंकि मैंने इस गंदे बालक को जो धूल में खेल रहा था, जो मैला हो चुका था, उसे मैंने गोद में उठाया, इसलिए मैं बड़ा हो चुका हूँ। अपने मन में अभिमान या घमंड भर जाता है। वह हीरो का प्रेमी है, धूलि भरे हीरो का नहीं। कवि कहते हैं ऐसे व्यक्ति जो इस तरह की सोच रखता है वह हीरो का प्रेमी है, धूलि भरे हीरे का नहीं। वह अपनी आंखों में चकाचौंध पैदा करता हुआ हीरा देखना चाहता है, न कि किसी बालक को धूल में खेलता हुआ। इसलिए उसकी सोच ऐसी है। शिशु भोलानाथ के संसर्ग से तो मैले जो करत गात की नौबत आई। मतलब जो व्यक्ति, बच्चे भोलानाथ के संसर्ग मतलब साथ से आए हैं तो उसके शरीर तो मैला हो चुका है, वह मानता है कि उसका शरीर मैला हो चुका है। तो फिर अखाड़े की जो मिट्टी है देह से तो कई उबका ही आने लगे, तो कहा कि वह अखाड़े की मिट्टी से तो उसके उल्टी ही आने लगेगी। इस तरह की वह अखाड़े की मिट्टी होती है। अखाड़ा जो है गांव में होता है, जहां पर सब लोग व्यायाम करते हैं, अपने शरीर को बनाते हैं और वह मिट्टी से जुड़े होते, इसीलिए मिट्टी के समान उनका शरीर बन जाता है। वे गौरवान्वित होते उस मिट्टी से सनकर, उस मिट्टी से अपने शरीर को ढककर, उस मिट्टी में व्यायाम करके, कसरत करके अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। जो बचपन में धूल से खेला है, कहा कि जो बचपन में धूल से खेला अर्थात जिसका बचपन धूल में बीता है, वह जवानी में अखाड़े की मिट्टी से सनने से कैसे वंचित रह सकता है, और रहता है तो उसका दुर्भाग्य है और क्या। क्योंकि जो बचपन में धूल से खेला है वह जवानी में कभी भी उस धूल से, उस अखाड़े की मिट्टी से दूर नहीं रह सकता है, और अगर रहता भी है तो यह उसकी बदकिस्मती है और कुछ नहीं। यह साधारण धूल नहीं वरन तेल और मट्ठे से सजाई हुई वह मिट्टी है जिसे देवता पर चढ़ाया जाता। कहा कि यह साधारण धूल मिट्टी नहीं है,
यह मेहनतकश लोगों की धूल मिट्टी है। मेहनत करने वाले उसमें अपना पसीना बहाते हैं, इसलिए उस पसीने और मिट्टी से वह मिट्टी बनती है। और वह ऐसा पवित्र मिट्टी है जिसे भगवान पर चढ़ाया जा सकता है, देवताओं के चरणों में अर्पित किया जा सकता है। बच्चों, आपको पता होगा कि हमारे किसान जो है जब दवनी करते हैं, जब अपने फसल निकालते हैं, दवनी अर्थात फसल निकालने की जो प्रक्रिया है, तब अपनी फसल का जो पहला हिस्सा है वो हमेशा भगवान के नाम पर अर्पित करते हैं, भगवान के लिए निकाल कर रखते हैं। तो यह पूजा योग्य है, उनकी मेहनत जो है पूजा योग्य है। इसलिए कहा है उन पहलवानों के शरीर से और मिट्टी के साथ मिलकर जो मिट्टी पक जाती है, सिज जाती है, तो वह देवता पर चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि वह मेहनत की मिट्टी है। संसार में ऐसा सुख दुर्लभ है, कहा कि इस तरह का सुख संसार में मिलना आसान नहीं है। हर एक को इस तरह का नसीब नहीं होता है कि वह इस धरती के साथ सने रहे, इस धरती के करीब रहे। पसीने से तर बदन पर मिट्टी ऐसे फिसलती है जैसे आदमी कुआं खोदकर निकला हो। कहा कि जिस तरह से हम जितने गहराई में जाते हैं, जो लोग कुआं खोदते हैं, आजकल तो मशीनें आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी गांव में आज भी लोग जो है कुआं खोदने का कार्य करते हैं। कहा जो लोग कुआं खोदते हैं वह जब गहराई में जाते तो गर्मी बढ़ जाती है, जिससे मिट्टी और पसीना, मिट्टी जो है शरीर से चिपक जाती है पसीने के कारण, क्योंकि पूरे शरीर में पसीना निकलता है। कहा कि ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति कुआं खोद कर निकला हो। उसकी मांसपेशियां फूल उठती है, उसके मसल जो है फूल जाती हैं, आराम से वह हरा होता है। अखाड़े में निर्द्वंद, निर्द्वंद का अर्थ है जिसका कोई विरोधी ना हो, चारों खाने चित लेटकर अपने को विश्व विजय लगाता है। कहा कि वह निर्द्वंद होकर ऐसा लगता है कि उसका कोई शत्रु नहीं है, और उस मिट्टी से सनकर, मिट्टी में लेटकर वह अपना सब कुछ जो है पा लेता है, वह हरा हो जाता है, तृप्त हो जाता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि वह विश्व विजय बन चुका है, क्योंकि वह मिट्टी से सना होता है, मिट्टी के करीब होता है। मिट्टी उसके शरीर को बनाती है, क्योंकि शरीर भी तो मिट्टी का ही बना हुआ है। कहा है जो मिट्टी ही उसके शरीर को बनाती है, क्योंकि मिट्टी से ही हमारा निर्माण हुआ है, और अंत में एक दिन क्या होगा, इसी मिट्टी में ही हमारा समाप्ति हो जाएगी, हम समाप्त हो जाएंगे। शरीर और मिट्टी को लेकर संसार की असारता, असारता मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं हो, जिसका कोई सार नहीं हो, असारता पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। कहा कि यह संसार जो है असार है, इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, परंतु यह भी ध्यान देने की बात है जितने सार तत्व जीवन के लिए अनिवार्य है, सार तत्व मतलब पंच तत्व, वे सब मिट्टी से ही बनते हैं। अंतरिक्ष, आकाश, वायु, आग, पानी और धरती, ये पांचों चीज जो है क्यों साकार हो पाया, क्योंकि मिट्टी के कारण ही, मिट्टी के कारण ही वह साकार हो पाया है। अंतरिक्ष बिना मिट्टी के है ही नहीं। वायु क्यों, वायु के लिए क्यों मिट्टी के बारे में कहा है, क्योंकि वायु का निर्माण भी पेड़ पौधे, जो जीवन वायु है वह पेड़ पौधों से ही उसका निर्माण होता है। आग, पानी और धरती, ये सब मिट्टी की ही उपज है। मिट्टी ना होती तो इन सब का कोई अस्तित्व नहीं होता। इसलिए कहा है जितनी भी चीजें हमारे शरीर के लिए आवश्यक है वो उसका निर्माण कहाँ से हुआ है, मिट्टी से हुआ है। जिन फूलों को हम अपने प्रिय वस्तु का उपमान मानते हैं, मतलब हम जैसे फूलों की पंखुड़ियों के साथ किसी की तुलना करते हैं कि तुम्हारे गाल कितने सुंदर हैं, गुलाब के फूलों के समान हैं, तो कहा कि हम अपने प्रिय वस्तु की तुलना जिन फूलों के साथ करते हैं वो उसका निर्माण भी तो मिट्टी से ही होता है, उसकी उपज भी तो मिट्टी ही करती है। रूप, रस, गंध, स्पर्श यह कौन संभव करता है, क्योंकि सुंदरता, रस, गंध और स्पर्श, रस मतलब हम किसी भी उदाहरण ले सकते, चाहे फलों का रस हो। फलों में रस कब भरता है, जब मिट्टी अच्छी होती है। पत्थर में बीज बो दो, ना पेड़ उगेंगे और ना ही उसमें फल होगा, ना फूल खिलेंगे। गंध, सुगंध, स्पर्श, अच्छा बुरा स्पर्श कौन संभव कर पाता है, मिट्टी ही संभव कर पाती है। मिट्टी के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। अगर मिट्टी ना होती तो इन चीज़ों का कोई अस्तित्व ना होता।
माना कि मिट्टी और धूल में अंतर है। आगे लेखक कहते हैं मिट्टी और धूल में अंतर है। हम सोचते हैं कि धूल पाठ पढ़ रहे लेकिन मिट्टी कहाँ से आ गई है। अंतर उतना ही है जितना शब्द और रस में, कहा कि उतना ही अंतर है जितना शब्द और रस में, क्योंकि जब तक हमारे कानों पर शब्द नहीं पड़ेंगे, मान लीजिए मैंने आपको कोई हॉरर स्टोरी सुनाई, भूतिया कहानी सुनाई, जब तक वह शब्द, डरावने शब्द आपके कानों तक नहीं पड़ेंगे तब तक आपको डर नहीं लगेगा, आपको डर की अनुभूति नहीं होगी, आप डर का जो रस है वह ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो कहा उतना ही अंतर है, शब्द का कानों पर पड़ना और हमें उस शब्द के रस की अनुभूति होना, इतना ही अंतर है मिट्टी और धूल में। देह और प्राण में, देह मतलब शरीर के बिना प्राण का कोई अस्तित्व नहीं है और ना ही प्राण के बिना शरीर। अगर प्राण निकल जाए तो शरीर जो है रह जाता है। चांद और चांदनी में, मिट्टी की आभा का नाम धूल है, अर्थात मिट्टी की चमक हम उसके धूल से करते हैं और मिट्टी के रंग रूप की पहचान उसकी धूल से ही होती है। और मिट्टी किस रंग का है, कैसा है, उपजाऊ है या नहीं, इसकी पहचान जो है उसकी धूल से ही होती है। आपको पता है ना, अलग अलग तरह की मिट्टियाँ होती हैं, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी। काली मिट्टी जो है फसल के लिए अच्छी होती है। तो हमें कैसे पता चलता है कि वह मिट्टी कैसी है? उसकी धूल के कारण।